Good morning, students, and welcome to online lecture of Sharadi More English School. Today, I am going to teach you History 6 chapter, Empowerment for Women and Other Weaker Sections. So, first part of this chapter we have completed. So, today I am going to start from here. Okay, taking into consideration. So, first, let's recall a little bit. Okay, so what we had learned in this chapter means whatever problem faced by women, जो भी problem women face कर रहे थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। ओके, तो वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने यहाँ पे देखी और उन लोगों ने कितने कौन से मूवमेंट स्टार्ट किए थे। उन लोगों ने अपनी भी लाइफ, जैसे मैन ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी हमारी कंट्री को फ्रीडम दिलवाने के लिए, तो वैसे बहुत सारी वुमेन्स हैं जिन्होंने भी अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी हमारी कंट्री को फ्रीडम करवाने दिलवाने के लिए। फिर उन्होंने कौन से मूवमेंट स्टार्ट किए, जैसे लास्टली जो एंटी लिक्वर मूवमेंट था वो स्टार्ट किया था, जो मतलब जो ड्रिंक की हैबिट की वजह से जो मैन होते थे वो क्या उनकी डेथ हो जाती थी, फिर वो वुमेन्स के ऊपर सारा बर्डन आ जाता था फैमिली का। तो वुमेन मतलब जो अल्कोहल जो एंटी लिक्विड जो शॉप्स होती थी तो उसको बंद करवाने के लिए उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था। राइट, फिर इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर, मतलब ये जो डेट दी है, ईयर दिया है 1975, तो ये ईयर को यूनियन नेशन ने क्या डिक्लेयर कर दिया था, इंटरनेशनल वुमेन्स ईयर डिक्लेयर किया था। ओके, और फिर यहाँ पे भी मतलब जो डॉक्टर फुलरेनू थी है ना, ये अपॉइंट की गई थी मतलब अपॉइंट की गई थी एज ए चेयरमैन। और फिर उन्होंने बहुत सारा वर्क किया था, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है वुमेंस की लाइफ में, उनके सोशल प्रॉब्लम्स को लेकर, उनके स्टेटस को, उनके एजुकेशंस को, हर एक चीज़ में जो भी प्रॉब्लम चली है उसको सॉल्व करने के लिए रखा गया था ये। ओके, फिर बहुत सारी वुमेंस ने उनको सपोर्ट किया था, उनके वर्क में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। हम्म, now come to here. Taking into consideration this entire background, a statewide conference for women was held in 1975, organized by Shri Mukta Sangharsha Samiti. Yes, so उसके बाद क्या हुआ है देखो, मतलब पूरा बैकग्राउंड देखने के बाद, जो भी मतलब हमारी हमारी कंट्री का जो बैकग्राउंड था वो सब देखने के बाद, स्टेट का जो बैकग्राउंड था वो देखने के बाद एक स्टेट वाइड कॉन्फ्रेंस रखी गई थी वुमेन्स के लिए। कहाँ पर मतलब कहाँ रखी गई थी, कब, 1975 में। और वो किसने ऑर्गेनाइज किया था, दैट a conference was organized by the श्री मुक्ति संघर्षी समिति, मतलब ये एक समिति, एक ग्रुप है पीपल का, है ना। तो उन लोगों ने ये क्या की थी, ऑर्गेनाइज की थी कॉन्फ्रेंस 1975 में। वुमेन फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ रीजन्स पार्टिसिपेटेड इन इट, मतलब बहुत सारी वुमेन्स ने ये मतलब बहुत सारी वुमेन्स ने क्या की थी इसके अंदर अपना पार्टिसिपेशन दिए थे ये कॉन्फ्रेंस में। द समिति पब्लिश इन मैनिफेस्टो इन 1978। यस, अब ये जो समिति थी तो उन्होंने क्या मतलब क्या पब्लिश किया था, उनका जो मैनिफेस्टो था वो उन्होंने पब्लिश कर दिया था, मतलब उनकी उन्होंने अपने उनका जो डिक्लेरेशन था वो पब्लिश कर दिया था 1978 में। The policy of a struggle against determination on the basis of gender, caste and varna was adopted. Yes. अब ये पॉलिसी में क्या होता है देखो, द पॉलिसी ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट, मतलब ये जो पॉलिसी थी तो ये किसके अगेंस्ट में स्ट्रगल कर रही थी, जो डिटर्मिनेशन था किस चीज़ को लेकर, जेंडर को लेकर, मैन वुमेन को लेकर, कास्ट को लेकर, अपर कास्ट लोअर कास्ट को लेकर, वर्ना जैसे एक हिंदू लोग में होता है, हिंदू लोग में होता है ऑलमोस्ट ये वर्ना होता है, जैसे अलग अलग, जैसे हम लोगों में कैसे सरनेम्स के थ्रू वो रहता है तो वैसा हम लोग का रहता है। तो उसको लेके क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, है ना। तो उसके लिए पॉलिसी थी। दिस गिव राइज टू अ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग कॉल्ड श्री श्री मुक्तिचे ललकारी अ स्ट्रीट प्ले, मतलब अब इसको बढ़ाने के लिए ऐसे बहुत सारे क्या किए गए थे सॉन्ग्स, जो उन लोगों के ऊपर बनाए गए थे, कंपोज किए गए थे। राइट, श्री मुक्तिचे ललकारी, फिर प्ले जो स्ट्रीट प्ले होते थे वो और सेटअप किए गए थे, मुलगी जाली हो बाय ज्योति हापेशकर। और फिर पीरियोडिकल भी बनाए गए थे वो टाइम पर, जिसे क्या बोला जाता था, प्रेरक ललकारी, है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ था। और ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम बनाए गए थे। इन 1977 ग्रुप्स लाइक द श्री मुक्ति आंदोलन समिति स्टैब्लिश बाय सौदमी रॉय इन, फिर देखो 1977 में जो एक ग्रुप है वुमेन का, हम्म, तो क्या नेम था उसका, श्री मुक्ति आंदोलन समिति। तो उन लोगों ने क्या स्टैब्लिश किया था, उन लोगों ने एक सॉरी मतलब एक ग्रुप था, तो उन लोगों ने क्या किया, श्री मुक्ति आंदोलन स्टैब्लिश किया था। तो किसने इसको स्टार्ट किया था, सौदमी, इन्होंने स्टार्ट किया था पुणे में। ओके, बायाजा फोर्टनाइटली
as also Shri Vach Maitrin and Shri अन्याय विरोधी मंच इन औरंगाबाद। मतलब ये यहाँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। महिला दक्षता समिति इन कोल्हापुर, महिला हक्का इन नासिक एंड नारी प्रबोधन मंच इन लातूर। मतलब यहाँ ये जो प्लेस, तो वहाँ पर मतलब ये सारी चीज़ें क्या हुई थी, स्टार्ट हुई थी। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टार्ट हुए थे। जैसे यहाँ पे दिया है ना, महिला दर्शन समिति समिति और ऑर्गेनाइजेशन, वो सब स्टार्ट हुए थे। महिला हक्का, फिर मैत्रीन, फिर श्री आशा कुश्ती, ये सब। एंटी डॉरी प्रोटेक्शन कमिटीज वेयर फॉर्म ऑल ओवर महाराष्ट्र। ये सब एंटी डॉरी, मतलब देखो जो डॉरी सिस्टम था, डॉरी मीन्स दहेज लेना है ना, लड़के वालों से जो दहेज लेते, डिमांड करे दहेज की, तो उसको बंद करने के लिए, उसको प्रोहिबिट करने के लिए बहुत सारी कमिटीज फॉर्म की गई थी ऑल ओवर द महाराष्ट्र। A conference to protest against oppression of women was organized in धुले सिटी। यस, अब एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी किसके प्रोटेस्ट के लिए? ऑपरेशन जो वुमेन्स के, वुमेन्स का जो ऑपरेशन किया जाता था, तो उसके अगेंस्ट में उसको उनको प्रोटेस्ट करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। कहाँ पे? धुले सिटी में, जो कि महाराष्ट्र में ही है। विद्याबाज प्रियोडिकल, नारी समता मंच, द मिलून Saryajini, as also the work of the Samajwadi Mahila Sabha and Krantikari Mahila संघातना वेयर ऑफ अ ग्रेट हेल्प इन द डीलिंग विथ वुमेन इश्यूज। मतलब ये सारे भी क्या है, देखो जो विद्या बाल थी, ये क्या था, एक प्रेडिकल था, जैसे पीरियड वाइज इसमें न्यूज आती थी वो। फिर नारी समता मंच, फिर मिलुन सरियाजनी, ये सब ने क्या किया, मतलब बहुत, मतलब इसके थ्रू बहुत सारा वर्क हुआ है। किस किन लोगों के लिए वर्क हुआ है? जो भी वुमेन इश्यूज है, वुमेन्स की जो प्रॉब्लम्स है, तो उसको उसे डील करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारी, मतलब ये सारी चीज़ों को स्टार्ट करके उन लोगों ने वुमेन्स को सपोर्ट किया, उनके इश्यूज को सॉल्व किए। The employment guarantee scheme in Maharashtra also helped to empower women. Yes. फिर क्या हुआ था उसके बाद, देखो जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मतलब ये एक स्कीम स्टार्ट हुई थी, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इसमें क्या हुआ था कि जो भी एम्पावर वुमेन है, मतलब जैसे जो जॉबलेस वुमेन है, तो उनको क्या दिया जाएगा? जॉब दिया जाएगा। प्रमिला दंडावाडी इस्टेब्लिश द महिला दक्षता समिति इन दिल्ली इन 1976। यस, अब प्रमिला इन्होंने स्टैब्लिश किया था, क्या स्टैब्लिश किया था? महिला समिति स्टैब्लिश की थी इन्होंने दिल्ली में 1976 में। ब्रांचेस ऑफ द समिति केम अप इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। अब यही समिति के जो ब्रांचेस बने थे बाद में, कहाँ पर? अलग अलग स्टेट्स में, लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। ओके, मतलब फर्स्टली ये जो समिति थी है ना, महिला समिति, महिला दक्षता समिति, तो ये दिल्ली में स्टार्ट हुई थी 1976 में। लेकिन इसके बाद इसके ब्रांचेस बहुत सारे स्टेट में स्टार्ट हो गए थे। द कम्युनिस्ट पार्टी स्टैब्लिश द अखिल भारतीय जनवरी महिला संगठा इन 1980। यस, अब ये जो हम लोग ने पहले भी सुना है कम्युनिस्ट पार्टी, तो ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो इन्होंने भी क्या किए थे, एक महिला संगठन ये स्टैब्लिश किया था उन्होंने। ओके, अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन है ना, ये इन्होंने स्टैब्लिश किया था 1980 में। Efforts were made to start branches of this organization is all part of India। अब इसका, इनके एफर्ट से क्या हुआ था, ये जो ब्रांचेस ये भी मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से हमारी कंट्री के स्टार्ट हो गई थी। द संघातना started a struggle against issues like dowry, female foeticide, domestic abuse। मतलब अब ये जो इन लोगों का क्या, मतलब ये लोग किस चीज़ को सपोर्ट करते थे, इन लोग किस चीज़ के अगेंस्ट में करते थे वर्क? मतलब इनका जो ज़्यादा स्ट्रगल होता था वो किस चीज़ के अगेंस्ट में होता था? डॉरी के अगेंस्ट में, दहेज के अगेंस्ट में। ओके, नेक्स्ट, फीमेल फोर्टिसाइड्स के अगेंस्ट में एंड डोमेस्टिक अब्यूज़, मतलब जो घरेलू झगड़े होते रहते हैं ना, जैसे लड़की के मतलब जो उनकी डॉटर इन लॉ होती है, बहू होती है ना, तो उनको जो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके जो इन लॉज होते हैं, तो वो क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं किसी न किसी छोटी छोटी चीज़ों को लेके, तो वो क्या रहते हैं, डोमेस्टिक अब्यूज़ रहते हैं। तो वो सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए इन्होंने ये बनाए थे। ओके, यस, ओके। मीन्स डॉरी आपको समझ में आ गया। फीमेल फोर्टिसाइड मीन्स जैसे पहले
क्या हो जाता था, जिससे अगर बेबी मतलब प्रेगनेंसी में अगर बेबी गले तो अबॉर्ट करवाने लगा देते थे, प्रेशराइज। ये सारी फिर अगर लड़की है तो फिर वो जो उनकी डॉटर इन लॉ होती थी तो उनका बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। तो यही सारी चीज़ों को रोकने के लिए इन्होंने अपना एक संगठन जो बनाया था, इनकी जो समिति फॉर्म की थी कम्युनिस्ट पार्टी ने, इसके वजह से स्टार्ट की थी। ओके। रिसर्च ऑन वुमेन्स इश्यूज वाज अंडरटेकन एट वेरियस लेवल। अब जो प्रॉब्लम्स थी, जो वुमेन्स के जो इश्यूज थे, तो उसके ऊपर क्या कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। ओके, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब वेरियस लेवल के ऊपर। वुमेन स्टडीज centers were started at the first women university, the Srimati Nathibai Damodar ठाकिर से। यस, सो ये फर्स्ट स्टडी सेंटर्स, जो फर्स्ट वुमेन स्टडी सेंटर है वो स्टार्ट किया गया था, वुमेन्स के लिए यूनिवर्सिटी स्टार्ट की गई थी। फिर जो श्रीमती नथीबाई दामोदर ठाकेर से है ना, SNDT वुमेन्स यूनिवर्सिटी, ये स्टार्ट हुई थी। फिर मुंबई एट टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, मुंबई सावित्री फुले पुणे यूनिवर्सिटी, पुणे एंड शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, ये सब क्या चीज़ें, मतलब ये जो सारी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस थी ये सब स्टार्ट की गई थी। ओके। These centers played an important role in critical analysis and in developing a vision of women issues। मतलब ये क्या बन गया था, ये सारी जो यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस और ये जो ऑफिसेस थे, तो ये एक मतलब इम्पोर्टेंट प्लेस बन गई थी, जहाँ पे क्या होता था, वुमेन की जो प्रॉब्लम्स होती थी तो उसको क्रिटिकली इसको मतलब एनालाइज किया जाता था, फिर उसको सॉल्व किया जाता था, फिर दे डेवलप किया जाता था। उनके जो विजन्स होते थे, वुमेन्स के इश्यूज़ को लेके जो विजन्स होते थे उसको डेवलप किया जाता था। ओके। यस, नाउ लॉज फॉर वुमेन। अब वुमेन के लिए कौन से लॉ स्टार्ट हुए थे थ्रू अवर गवर्नमेंट? द लॉ इनेक्टेड इन 1952 recognizes women's right to alimony and their share in the father's property। yes, अब देखो कौन सबसे फर्स्ट जो लॉ इनेक्ट हुआ था वो था 1952 में। ओके, तो ये जो लॉ था तो इसमें क्या था, जो वुमेन्स राइट के लिए था। जैसे एलिनोमी, जैसे अभी प्रॉपर्टी होती है, तो जैसे उसका एक शेयर, फादर की प्रॉपर्टी का जो एक शेयर होता है ना, मतलब ऑब्वियसली फादर के डेथ के बाद जो उनकी प्रॉपर्टी होती है वो कैसे है, किसके पास चली जाती है, उनके सन के पास चली जाती है। यस, एनिलॉमी एंड देयर शेयर इन द फादर्स प्रॉपर्टी, मतलब मतलब एक तरीके का जो लड़कियों को जैसे खर्चा लग रहा है, मेंटेनेंस लगता है उनका डेली बेसिस पे, उनका मंथली बेसिस पे, तो मतलब वो उनको उनका एक एलिनॉमी मिलना चाहिए, मतलब उनका एक तरीके से उनका जो मेंटेनेंस है वो उनको मिलना चाहिए, प्लस देयर शेयर इन द फादर्स प्रॉपर्टी। जैसे अगर बेटे को फादर की प्रॉपर्टी से एक शेयर मिल रहा है, मतलब फादर की पूरी प्रॉपर्टी बेटे के पास चली जाती है, राइट? तो उसमें से कुछ जो शेयर है, मीन्स 50% एटलीस्ट या 25%, तो वो डॉटर को भी मिलना चाहिए। हर राइट टू श्रीधन वॉज रिकोगनाइज, और उनकी एक और राइट स्टार्ट हुई थी, वो थी स्त्रीधन। Polygamy was made illegal and women just like men got the right to sue for divorce। yes, अब जैसे ही मैन को राइट है कि वो डिवोर्स ले सकता है, तो वैसे ही वुमेन्स को भी क्या राइट दी गई थी कि वो भी उनके हिसाब से, मतलब उनको जब लग रहा है कि हम दोनों की मेंटालिटी, मतलब हम लोगों के अंदर अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम लोगों के अंदर एक अच्छा बॉन्ड नहीं हुआ है, तो जैसे ही मतलब मैन चाहता है कि मतलब मेरे को अभी सेपरेट होना है, मीन्स आई मीन्स ही इज नॉट एबल टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप, तो एट दैट टाइम वुमेन्स आर ऑल्सो हैव अ राइट टू ब्रेक हर मैरिज। ओके, मतलब वो भी अपनी मैरिज ब्रेक कर सकते हैं, डिवोर्स ले सकते हैं। It was a law that took one step forward concerning women's issues over the following decade. The Dowry Prohibition Act of 1961 made both giving and taking of dowry a cognizable criminal offense। yes, अब जैसे जो डॉरी प्रोहिबिट किया गया था, राइट, जैसे जो डॉरी सिस्टम था वो रोक दिया गया था, राइट, तो क्यों? ऑब्वियसली मतलब इसमें फर्स्टली क्या होता था, जो बॉयज़ के साइड, मतलब जो ग्रूम के साइड के जो पीपल्स होते थे, जो उनके फादर्स और पेरेंट्स होते थे उनके, तो वो जो ग्रूम होती थी, ग्रूम के पेरेंट्स होते थे, उनको प्रेशराइज करते थे, मतलब डिमांड करते थे कोई भी चीज़ के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी भी बहुत सारे हमारी कंट्री में से बहुत सारी सिटीज़ है, सॉरी, बहुत सारे स्टेट्स है जहाँ पे ये चीज़ें अभी भी हो रही है, मतलब उनको डिमांड किया जाता है कि हम लड़के को क्या चाहिए, कार चाहिए और बाइक चाहिए। तो ये सारी चीज़ें रोक दी गई थी, मतलब देना भी एक तरीके का क्राइम है और लेना भी एक तरीके का क्राइम है, ये डिक्लेयर कर दिया था, मतलब ये क्या था, एक क्रिमिनल ऑफेंस था, डॉरी लेना भी और देना भी। ओके,
This demand led the dowry tradition by its root and further encouraged the social movement. The law alleviated the distress of women caused by the undesirable tradition of dowry. Yes, obviously मतलब ये एक तरीके के का है, क्या है हमारे कंट्री का ट्रेडिशन है, मतलब ये सदियों से चलता आ रहा है। और ऑब्वियसली देखो अगर लड़की कहीं जा रही है तो हम लोग को मतलब उसकी जो यूज की चीज़ ऑब्वियसली ये पेरेंट्स की राइट है तो उतना उनको देना चाहिए, राइट। लेकिन उससे ज़्यादा मतलब इतना भी नहीं कि मतलब क्या पेरेंट्स खुद एक क्या बोलेंगे मतलब एक प्रॉब्लम में फंस जाए वो डाउरी के वजह से, उसको सामान देने की वजह से। मतलब लड़कों की जो फैमिली होती है तो उन लोगों का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए लड़की की फैमिली के ऊपर, ग्रूम के ब्राइड की फैमिलीज के ऊपर, उनके पेरेंट्स के ऊपर। ओके,